Class 7th from Learn Well, Chapter 2nd, Fractions and Decimals, Exercise 2.2, Part 3rd। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। रघु completed 12/15 of his math homework। मतलब रघु कंप्लीट करता है किसका, मैथ का होमवर्क 30 मिनट में। कितना, 12/15। 12/15 का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन का आपने 12/15 पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लिया, इसका मीन्स ये है। तो रघु ने कितने में कंप्लीट किया, 30 मिनट्स में। अब सीमा कंप्लीटेड, अब सीमा कितना कंप्लीटेड करती है, 3/4 ऑफ व्हाट रघु, जो रघु ने कंप्लीट किया है उसका सीमा कंप्लीट करती है 3/4 ऑफ व्हाट रघु हैज़ कंप्लीटेड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, वही टाइम पे। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैथ होमवर्क डिड सीमा कंप्लीट इन 30 मिनट्स। मतलब इसका सिंपल सा लैंग्वेज है कि रघु 30 मिनट्स में 12/15 पार्ट्स कंप्लीट करता है मैथ्स का होमवर्क। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सीमा कंप्लीट करती है 3/4, लेकिन किसका, जो रघु ने कंप्लीट किया है। चलिए सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सॉल्व में सबसे पहले हम लिखेंगे रघु कंप्लीटेड होमवर्क इन 30 मिनट। कितना, 12/15। तो 12/15 किस में, 30 मिनट्स में। तो इनटू यहाँ 30 कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ। मतलब 30 मिनट में रघु ने कंप्लीट किया 12/15। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, अपान 1 लिख सकते हैं। अब 12 2 जा कितना हो गया, 24। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि 24 मिनट 24 उसका आंसर हुआ जितना उन्होंने वर्क किया। तो कितने मिनट किए, 24 मिनट। इतना क्लियर हुआ। अब सीमा जो कंप्लीट करती है वो रघु के मिनट से कंप्लीट करती है। तो सीमा कंप्लीटेड सेम आप रघु के प्लेस पे सीमा कर दीजिए। सीमा कंप्लीटेड होमवर्क इन 30 मिनट नहीं, 24 मिनट, क्योंकि यहाँ रघु की बात हुई है। इन 24 मिनट। तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे 24 का करेंगे। तो सीमा कितना कंप्लीट किया, 3/4, लेकिन किस में, 24 मिनट में। 24 यहाँ कर दीजिए। 4 6 जा 24, 6 3 जा कितना हो गया आपका, 18 मिनट। ये क्लियर हुई बात। अब लास्ट में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैथ होमवर्क डिड सीमा कंप्लीट इन 30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पूछा गया कि फ्रैक्शन आप बताइए जो सीमा ने होमवर्क किया उसका 30 मिनट में आप बताइए। ये कितने में निकला, ये तो 24 में निकला। अब हम 30 मिनट्स का निकालते हैं। तो 30 मिनट्स के लिए आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर सीमा कंप्लीटेड कितना, 80 मिनट्स ना। तो आप लिखेंगे कंप्लीटेड होमवर्क इन 30 मिनट। तो आप क्या करेंगे, सीमा ने कंप्लीट कितना किया होमवर्क, 18। अब 18 मिनट्स को अगर हम 13 में कंप्लीट करें तो उसका फ्रैक्शन दे दीजिए। भाई देखिए टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ 12/15 किसका था, रघु का था। कितना, 24 मिनट्स आया। अब अगर हम सीमा का देखें तो रघु के अकॉर्डिंग था। तो रघु के अकॉर्डिंग 24 मिनट था। तो 24 मिनट सीमा ने वर्क किया 3/4। तो 4 6 जा 24 आया। देयरफॉर सीमा कंप्लीटेड होमवर्क इन 30 मिनट। अब इसमें पूछा गया फ्रैक्शन में आप बताइए। ये देखिए ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैथ होमवर्क डिड सीमा कंप्लीट इन 30 मिनट्स। अब
ये जो निकला वो 24 मिनट का था। अब हमें निकालना किसका है, 30 मिनट का। तो 24 का कितना निकला है, 18, और 30 आपका जो 30 मिनट्स का निकालना है उसको तो हम डाउन साइड ही लिखते हैं। अब इसे आप कट कर लीजिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए। तो इसका SCF आ जाएगा आपका 6, तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। यानी सीमा 30 मिनट्स में कितना फ्रैक्शन मतलब वर्क करती है, 3/5, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत इजी भी लगेगा और हम इंटरेस्ट के साथ आपको समझा भी दे रहे हैं। अ हील मतलब होता है चोटी या पहाड़ आप ले सकते हैं। 101 कंप्लीट 1/3 मीटर इन हाइट, उसकी हाइट कितनी है, 101 कंप्लीट 1/3 मीटर इन हाइट, ठीक है। हैज़ 1/4 ऑफ इट्स हाइट अंडर वाटर, और जो उसकी हाइट है कुछ पानी के अंदर भी है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ हील विजुअल अबव द वाटर, जो मतलब हमें बाहर से दिखाई देगा। मतलब देखिए यहाँ पे कहने का एक सिंपल सा, हम यहाँ पे पिक्चर से आपको समझा देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये पूरा वाटर है, ऐसा आप समझ लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाटर है, ठीक है। और वाटर का ये सरफेस, ये तो मतलब उसके ऊपर मतलब ऊपर का हिस्सा है, लेयर आप बोल सकते हैं वाटर का। मान लीजिए ये आपका वाटर है, एक सी आप मान लीजिए, और ये एक वो मान लीजिए जहाँ पे लैंड सरफेस मान लीजिए, ये लैंड सरफेस है, ये वाटर भरा हुआ है। अब ये हील जो है वो इसके ऊपर स्टैंड है। कैसे स्टैंड है, मान लीजिए हील कुछ इस तरह की है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये ब्लैक कलर का आपको हील दिख रहा है। अब ये बताइए, अगर हम ये लैंड सरफेस में यहाँ कोई खड़े होके इस हील को देखेगा तो पानी के अंदर तो नहीं देख पाएगा ना कि वो कितनी गहराई तक है। वो कहाँ तक विजुअल करेगा, यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक वो विजुअल करेगा, या इधर वो उसको पूरा दिखाई देगा। लेकिन वाटर के अंदर थोड़ी विजुअल दिखेगा, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो विजुअल कितना हुआ, इतना हिस्सा आपका विजुअल हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आपका विजुअल नहीं है, इतने हिस्से हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वाटर के अंदर है। तो यही आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइट, टोटल हाइट ऑफ हील कितना दिया था, 101 कंप्लीट 1/3। तो पहले इसे कंप्लीट कर लें। 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3, 303, और 1 प्लस कर देंगे तो 304/3 मीटर। चलिए ये तो टोटल हुआ, ठीक है। अब ये देखिए 1/4 ऑफ हाइट अंडर वाटर, और उसके अंदर 1/4, यहाँ से लेके अंदर तक का कितना पार्ट है, 1/4, इतना अंदर है। तो उसे भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ हील इन वाटर, वाटर के अंदर। तो कितना है, 1 कंप्लीट 1/4, 4 1 जा 4, 1 5, 5/4, इतना पार्ट है। लेकिन किसका है, ये टोटल का है, या हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिए हाइट हैज़ 1/4 ऑफ इट्स हाइट अंडर वाटर, यानी टोटल हाइट का 1/4 जो है वो पानी के अंदर है। तो चलिए देख लेते हैं कितना है भाई। तो ये इतना अंदर है, लेकिन किसके, टोटल हाइट के, किसके, टोटल हाइट के। जैसे अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता तो हम एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए अगर हम बोलें इसकी टोटल हाइट 10 मीटर है, अपने समझने के लिए कितनी, 10 मीटर, थोड़े देख ले समझने के लिए, ठीक है। और अगर हम ये बोलें 10 का 1/2 हिस्सा पानी के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 × 1/2, 2 5 जा 10, यानी 5 मीटर अंदर है। अब 5 मीटर ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम बोलें कि इतना दिख रहा है तो आप जान गए कि ये 5 अंदर है, तो ऊपर कितना होगा भाई, टोटल 10 है तो 5 नीचे तो 5 ऊपर। तो हमने यहाँ पे किया क्या,
टोटल से 1/2 का इंटू किया, तो टोटल हमारा क्या है यहाँ पे 304/3। इससे हम क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे। सो कैंसिल, देखते हैं कैंसिल होगा। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, ठीक है। 76/3 यहाँ पे आया। माफ़ कीजिएगा, इसकी हाइट 1/4 है, हमने 1 कंप्लीट कर लिया, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे आपका 1 ही है ना, 1/4 है, 1 कंप्लीट नहीं है, 1/4 है। तो 76 1 जा 76/3, ये आपका मीटर हुआ। अभी हमने आपसे क्या बताया कि देखिए 10 मीटर अगर हम लें, अब बोलते हैं कि 1/2 पार्ट पानी के अंदर है, तो हमने इंटू किया तो कितना है 5। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर 5 होगा, लेकिन मैथ से सॉल्व करके आप बताइए कैसे। आपने कैसे बोल दिया 5 है, तो आप क्या बोलेंगे, सर टोटल तो हमें 10 दिख रहा है, अगर 10 से हम नीचे वाले को माइनस कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हील विजुअल। विजुअल मतलब जो दिखाई दे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ विजुअल हिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल से इसे माइनस कर देंगे, तो 304/3 माइनस 76/3, सिंपल। अब इसमें एलसीएम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 3 ही आएगा, और ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। -76, 14 - 6 8 6 14, 9 - 7 2, और ये आपका 228/3। अगर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म बनाना चाहें तो कर सकते हैं। 3 से टेबल पढ़िए, 3 7 जा 28। देखिए डिनोमीटर कभी चेंज नहीं होता, याद रखिए कभी चेंज नहीं होता। 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18। ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हमें मिक्स्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी 76 मीटर्स। ये आपका आंसर है भाई, ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है ना। 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 76 मीटर्स जो हमें दिखाई देगा, यानी इसका हाइट जो विजुअल है वो कितना है, 76 है। ये तो हमें आपको समझाने के लिए 10 लिया था, इसे कट कर देते हैं, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शीला रीड्स अ बुक। शीला एक बुक को पढ़ती है, कितना पढ़ती है, फॉर 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स एवरी डे। यानी शीला डेली पढ़ाई कर रही है, लेकिन एवरी डे वो कितना पढ़ती है, 1 कंप्लीट 3/4, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे वो पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। अब वो बुक को 6 डेज पढ़ती है, कितने डेज, 6 डेज। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो बताइए वो कितना स्टडी की 6 डेज में। तो चलिए बता दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शीला रीड्स अ बुक, कितना, 1 कंप्लीट 3/4। तो इसे कंप्लीट करिए, 4 1 जा 4, 3 7, 7/4 पार्ट एवरी डे। उस बुक का 7/4 पार्ट पर डे पढ़ती है। अब हमें 6 डे का बताना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो शीला रीड अ बुक इन 6 डेज। हमें ये बताना है कि 6 डेज में वो कितना स्टडी करेगी। अब सिंपल सी बात है, ये पेन अगर एक 10 रुपीज़ का आता है तो 6 पेन कितने का आएगा, 60 रुपीज़ का। सिंपल, आपने क्या किया, इनटू किया। तो अगर वो एक दिन में इतना पढ़ती है तो 6 डेज में कितना पढ़ेगी, तो इसका इसमें इनटू कर देंगे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 7/4 × 6 का इनटू कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
सिंपल। अब आप इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21 अपॉन 2, हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए। अब 21/2 पार्ट्स वो 6 डेज में कवर्ड की। अगर इसे मिक्स्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कर लीजिए। डिनोमीटर तो चेंज होगा नहीं, 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आपका रिमाइंड हुआ 1। अब एक बार चेक कर लीजिए, 10 2 जा 20 प्लस 1 21, आ गया 21/2 पार्ट्स। इतना पार्ट्स वो 6 डेज में कवर्ड करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, filling the box without actual multiplication with either greater or less। तो हमें ये बताना है बिना किसी मल्टीप्लाई के, आपको बताना है ग्रेटर है या लेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लॉजिकली समझते हैं। अगर हम यहाँ डायरेक्ट बता दें तो आपको तो समझ में आएगा नहीं, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, 3/4 इंटू 7/9, ये बॉक्स है 7/9। अब ये तो क्लियर है कि ये आपका ग्रेटर, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू करने में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो इंटू करते हैं। 7 3 जा 21, 9 4 जा 36, 7/9। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके टेबल में होगा, 3 से। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इतना आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 7/12 है और यहाँ है 7/9। तो हमारे पास कई तरीके हैं, आप चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत। 9 7 जा 63, 12 7 जा 84। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बताइए दोनों में ग्रेटर कौन सा है। ये ग्रेटर है तो अपना साइन आप इधर कर लीजिए। एक ये मेथड हुआ आपका। क्या करिएगा, इसे कंप्लीट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिधर ग्रेटर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इधर ग्रेटर हुआ, इस साइड आपका आंसर हो जाएगा। और ये मेथड आई थिंक सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो सेकंड में करके दिखाई दे रहे हैं। सेकंड में देखिए 5/3 है इंटू 3/7, ये बॉक्स है और ये 3/7। ठीक है, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 5/7। कैंसिल आप यहाँ भी कर सकते थे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे है ये बॉक्स 3/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि बेस सेम नहीं था। अगर बेस आपका सेम है, याद रखिएगा, तो जो ऊपर का ग्रेटर होगा वही आपका आंसर है। ये बात याद रखिए, यानी ये आपका पहले से हम बता देते हैं कि ये आपका ग्रेटर होगा 100%। और अगर आप ऐसे में चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए ऐसे करके। 5 7 जा 35, 7 3 जा 21। बताइए कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है 8/7 इंटू 11/9, बॉक्स 8/7। कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 11 8 जा 88, 9 7 जा 63, और इधर है 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 5 61। इधर देखते हैं 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर, 8 6 जा 48, 48 to 50। दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 616। तो ये डेफिनेटली यही आपका ग्रेटर होगा, थर्ड। चलिए इसी तरह फोर्थ नंबर देखते हैं। 1 कंप्लीट 8/3, 3 1 जा 3 और 3 8, 8 3 11 इंटू 3/5, बॉक्स 3 1 जा 3 और 8 3 11/3।
बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता होगा अरे 11/3 दोनों साइड है, उसमें और इंटू कर देंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये ग्रेटर होता ना। ये देखिए 7/9 7/9, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जबकि ये स्मॉलेस्ट हुआ, ये भी स्मॉलेस्ट होगा, डेफिनेटली आपका साइन इधर ही होगा। देखते हैं कैसे। 3 से 3 कैंसिल, आगे आपका 11/5, इधर क्या है 11/3। अब ये तो हम स्मॉलेस्ट क्लास से भी पढ़े हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा, और जब आपका न्यूमरेटर सेम है तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो ग्रेटर होगा। ये बात याद रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो ग्रेटर होगा। अब आप इंटू करके एक बार चेक कर लीजिए। 11×3 = 33, 11×5 = 55। तो आपका साइन किधर हुआ, इस साइड। तो यहाँ भी आपका साइन इधर है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। 15/11 × 14/19 बॉक्स 15/11। यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये तो क्लियर है, देखिए ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो समझ जाइए स्मॉलेस्ट होगा, 100% स्मॉलेस्ट होगा, यही आपका ग्रेटर होगा। चलिए इंटू करते हैं। 15×4 = 60, 6 रिमाइंडर, 15×1 = 15, 6 21, 19×1 = 19, 1 रिमाइंडर, 19×1 = 19, 120, और इधर है आपका 15/11। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 0, 11 1 = 11, 11 2 = 22, 23। अब इधर इंटू करते हैं। 15 6 = 90, 0 है तो हमने 90 कर दिया। 15 2 = 30। बताइए, हमने पहले ही बताया था ना कि ये आपका ग्रेटर होगा। तो फिफ्थ नंबर इस साइड आपका फेस होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। 25/21। अब आपको समझ में आ गया होगा बातें। ये आपका ट्रिक था कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हैं और उसके साथ अगर कोई भी अनदर फ्रैक्शन, समझ जाइए वो स्मॉलेस्ट होगा, ये ग्रेटर होगा। ये ट्रिक था। अब ये ट्रिक सभी जगह अप्लाई होता है, सभी जगह। देखिए कैसे, इन दोनों में ये दोनों सेम था तो ये स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में ये दोनों सेम था, ये स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में 8/7 था सेम तो ये स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में आपका ये सेम है तो ये स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में 15/11 सेम है तो ये स्मॉलेस्ट होगा, इन दोनों में 3/2 सेम है तो ये आपका ग्रेटर होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। सिंपल, सबके ट्रिक के हो गए और हमने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। चलिए इन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। 3 1 = 3, 3 7 = 21, 25 1 = 25, 7 2 = 40, और इधर है आपका 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 2 = 50, 14 3 = 42। कौन सा ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर। तो इसमें ग्रेटर आपका कौन सा बना, ये ग्रेटर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अ फैमिली फोटोग्राफ। अब फोटो तो सभी के घर में होती है, फैमिली वाली होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। फ्रेम भी होती है, बिल्कुल होती है। अ फैमिली फोटोग्राफ हैज़ लेंथ। मान लीजिए हम एक फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है, ये हुआ आप किसी का फ़ोटो। भाई लेंथ ब्रीथ है तो श्योर है कि वो रेक्टेंगल शेप में होगा। तो फोटो हुआ, फोटो का लेंथ हुआ 14 कंप्लीट 2/5, ये लेंथ हो गया। और ब्रीथ है इधर कितना है, 10 कंप्लीट 2/5, ये ब्रीथ हो गया। अब फ्रंट टू फ्रंट तो इक्वल होते हैं ना, ठीक है। अब इट हैज़ अ बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विथ, और सभी साइड बॉर्डर तो आप लगाएंगे ना, फोटो बस थोड़ी होगा, आप फ्रेम में सेट करेंगे ना। फ्रेम कैसे होता है, कुछ इस तरह का आपको दिखता होगा, ऐसे ये फ्रेम लग गया, ये देखिए फ्रेम लग गया, और ये आपकी फ़ोटो स्टैंड में लग गई, ये हो गई। ऐसे ही होता है ना फ़ोटो, ठीक है। और इसका जो विथ है, वो विथ मतलब चौड़ाई, चारों सभी साइड्स। तो देखिए ये इधर भी ये जो आपका ये इसका यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 कंप्लीट 3/5, सभी साइड है, ऐसा नहीं कि किसी एक साइड। फ्रेम हमेशा जितना भी चौड़ाई होती है वो सभी साइड उतनी ही होती है, ऐसे
हो गई, ठीक है। अब बताइए लेंथ कितना हुआ इस फ्रेम का, और यहाँ पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ फ्रेम फोटोग्राफ। अब श्योर है फ्रेम जो लगा है वो तो रेक्टेंगल ही है ना, कोई और तो नहीं है। अब रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ चाहिए ना। अब आप बोलेंगे सर लेंथ दिया तो है, तो भाई वो फोटोग्राफ का है, फ्रेम का थोड़ी है। और हमसे एरिया किसका पूछा गया है, फ्रेम का पूछा गया है, ना कि फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ फ्रेम का पूछा गया, पूरे का आप बताइए। अब इस फ्रेम को अगर हम अच्छे से बनाएं तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे। ये फ्रेम हुआ और इसके अंदर ये आपकी फ़ोटो लगी हुई है, मान लीजिए इतना, थोड़ी और बढ़ा लेते हैं ये। तो बताइए हमें पूरे फ्रेम का एरिया निकालना है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो फोटो का हुआ लेंथ ब्रेथ। अगर हम इसे बाहर तक का, फ्रेम तक का लेंथ मालूम करें तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो लेंथ होगा ना। लेंथ तो हम इसे बोलेंगे, ये लेंथ होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है हमें 14 कंप्लीट 2/5। तो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ कितना है, 14 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है 10 कंप्लीट 2/5 सेंटीमीटर। ये तो फोटोग्राफ की बात हुई। अब हम लेंथ करते हैं फ्रेम का। अब आप बताइए लेंथ क्या होगा फ्रेम का। तो भाई यहाँ से यहाँ तक फोटोग्राफ का तो ये हुआ 14 कंप्लीट 2/5। अब इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम फ्रेम में जाएंगे ना। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 कंप्लीट 3/5, 2 कंप्लीट 3/5। तो आप इधर ऐड किए ना, इधर थोड़ी ऐड किए, इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो एक बार और ऐड कर लीजिए। अब समझ में आई बात। तो ये हुआ फ्रेम का लेंथ, और हमें एरिया निकालना है फ्रेम का, ना कि फ़ोटो का, पूरे का निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लेंथ में उसकी ब्रेथ इधर भी ऐड करेंगे, इधर, तभी तो हमें टोटल लेंथ मिलेगा ना। हमारे पास लेंथ कहाँ है, अभी ब्रेथ भी निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 14 5 जा 90, 70 और 72 5, 2 5 जा 10, 313/5, 2 5 जा 10, 313/5। अब देखिए सभी में 5 है, तो एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 ही होगा। अब इन सब को ऐड कर दीजिए, 13 13 26, 26 टू 28, और 28 को 70 में ऐड कर दें तो 98। तो 98.5 सेंटीमीटर हुआ लेंथ। अब आते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेम। जैसे अभी आपने किया वैसे ब्रेथ का करिए। अब ब्रेथ देखिए कितना है, 10 कंप्लीट 2/5, 10 कंप्लीट 2/5। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये इसे ऐड करेंगे, ये ब्रेथ, और इधर भी ऐड करेंगे, तब ना ये टोटल होगा। तो फिर से आप ऐड करिए वही 2 कंप्लीट 3/5, यानी 2 5 जा 10, 3 13, 13/5 प्लस 13/5, 10 5 जा 50, 2 52 प्लस 13/5 प्लस 13/5। अब फिर से देखिए इन सभी में आपका 5 ही है डाउन, तो 5 कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 13 13 26 टू 28, और 28 और 50 आपका 50 78/5 सेंटीमीटर। ये मिल गया ब्रेथ और ये मिल गया लेंथ। अब हमें चाहिए एरिया, और हमें कैसा दिख रहा है वो, रेक्टेंगल। तो आप लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ है 98/5 और ब्रेथ क्या है 78/5। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इंटू करेंगे। 98 इंटू 78 आपका हो जाएगा 7644/25। ये हुआ आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर में इसे शो किया जाता है। अब मिक्स्ड फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो 7644 को हम 25 से डिवाइड करेंगे। 7644 डिवाइड 25, तो 25 तो यहीं पे रहेगा। 305 और रिमाइंडर आपका आ रहा है 19। 305 कंप्लीट 19/25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ ग्रेटर, इसमें से कौन सा ग्रेटर है हमें ये चेक करना है। देखिए ग्रेटर करिए, असेंडिंग करिए, डिसेंडिंग करिए, एक ही रूल्स होता है। आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम फाइंड करिए। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 4, 5 एंड 8। देखते हैं क्या होता है। तो 7, 4, 5, 8, तो पहले तो ये 4 से ही कर दें, जल्दी करना इसलिए 2 से पहले होगा, लेकिन चलिए 2 से ही करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 7, 1 5 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 7 5 से जाएगा 5, ये 1 हो गया, और ये एक बार 7 से जाएगा। तो 2 2 8 हो गया, 8 5 जा 40, 47 जा 280, 8 8 5 जा 40, 40 इंटू 7, 7 4 जा 28, ठीक है 280। अब आप क्या करिएगा, देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसे लाइन से पूरा लिख लीजिए। 2/7, 3/4, फिर 3/5 और लास्ट में 5/8, इतना तो बन जाएगा। थोड़ा सा इक्वल करके इसे फिर से लिखिए। इतना आ जाएगा आपसे, ठीक है। अब क्या करिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ले जाइए, इससे डिवाइड करिए। 7 4 जा 28, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को लगाना है बस, ये समझिए यहाँ 28 है। 7 4 जा 28, जो भी आया उसका आप यहाँ भी इंटू करिए और नीचे भी करिए, और वो जीरो भी लगा लीजिए। 7 में मतलब 4, इससे डिवाइड करेंगे, 7 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना है, 40 आया, 40 आएगा ना, जीरो भी है तो जीरो लग गया। 7 4 जा 28 और जीरो। अब इसका इंटू कर दीजिए, 42 जा 80, और नीचे आप इंटू करके देख लीजिए, यही आएगा, चारों में आएगा, एक में नहीं सभी में, 280। सेम प्रोसेस आप इसको भी ले जाइए, 4 को ले जाइए, डिवाइड करिए। 4 7 जा, तो 7 आया तो 70, तो ऊपर भी 70 नीचे भी 70, 7 3 जा 21, और नीचे तो परमानेंट है को 280 ही आएगा। 5 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3, और 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 56, तो 56 का ऊपर भी और 56 का नीचे भी। 6 3 जा 18, और 5 3 जा 15, 1 16, 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 3 28, चेक कर लीजिए, वही आया। देखिए 280 सभी में आया, इसमें भी करिए। 8 को लेके जाइए, डिवाइड करिए। 8 3 जा 24, रिमाइंडर 4, 8 5 जा 40, 35। अब 35 के इसमें इंटू करिए, 35 को ऊपर और 35 का नीचे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अरे 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15 to 17, और नीचे तो 280 ही आएगा। 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 3 जा 24, और 24 4 28। अब देखिए 280 280 280 280, और हमने अभी लास्ट में आपको बताया कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा। अब सर्च कर लीजिए, 80 210 168 178, 210 आपका सबसे ग्रेटर आया। तो इसमें ग्रेटर कौन सा हुआ, 3/4। तो आप क्या लिखेंगे, 3/4 इज ग्रेटर फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हुआ। माफ़ कीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है।
हम ये कोई रॉन्ग नहीं है, आपके लिए बेस्ट एक मैथ रूल्स है, याद रखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हमने आपको शेयर की, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हमने इसे थोड़ा सा स्टडी नहीं किया, हम सोचे कि इन सभी में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए, अगर इन सभी में हम सर्च करें तो 3/4 आपका सबसे ग्रेटर नंबर आएगा। हम इसे थोड़ा सा रीड नहीं किए, हमने और सभी को पढ़ लिए। तो हमें ये थोड़ा सा हमें ये फील हुआ कि हमें सब में बताना है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम फर्स्ट नंबर फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन इसके जैसे है, ये 12 नंबर के जैसे, सेम 12 नंबर। देखिए 2/7 है, यहाँ ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3/4 और के प्लेस पे बॉक्स कर लीजिए इसी के जैसे। और इधर क्या है 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है 5/8। 5 से 5 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 3 आया, 7 2 जा 14, और इधर आया 3/8। अभी हमने आपको रूल्स बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप मालूम कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 14 3 जा 42। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? ये इस साइड वाला आपका ग्रेटर हुआ। तो आप क्या लिखेंगे? 3/5, ये लिखा है, ये देखिए 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। समझ में आ गई बातें? ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6/7 बॉक्स कर लेते हैं और के प्लेस पे, 2/3 ऑफ 3/7। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। और इधर भी देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2/7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए। 7 और यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं है? बेस सेम है तो ये आपका ग्रेटर है। हमने आपको यहाँ पे देखिए, अभी आपको वही तो बताया कि देखिए बेस सेम है, तो जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर है। तो आपका ये आपका ग्रेटर हुआ। लेकिन फिर भी आपको मालूम करना है, तो देख सकते हैं 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अरे माफ़ कीजिएगा, 7 3 जा 21 इधर आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, और 7 2 जा 14 इधर, तो ये ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 इधर वाला ग्रेटर हुआ, ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रिल ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।